नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं मी मीडिया न्यूज। वक्त हो गया है आज के ताजा तरीन खबरों का। आज हिमाचल प्रदेश में लोकसभा तथा विधानसभा उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी की जाएगी। इसके साथ ही राज्य में नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया भी शुरू होगी। नामांकन पत्र दाखिल करने के साथ ही राज्य में चुनावी सरगर्मियां भी तेज होने की संभावना है। बता दें कि यहां अंतिम चरण में मतदान होंगे। चुनाव आयोग ने हरीश कुमार को आंध्र प्रदेश का नया डीजीपी अपॉइंट कर दिया है, जहां कल राजेंद्र रेड्डी को हटाने का आदेश दिया गया था और 3 नए नाम मांगे गए थे। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की वोटिंग से ठीक पहले यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी में बड़ा बदलाव किया है, जहां अखिलेश यादव ने नरेश उत्तम पटेल की जगह श्याम लाल पाल को यूपी का नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया। बीते रविवार को आयोजित हुई नीट परीक्षा में बिहार, झारखंड से लेकर राजस्थान तक फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया है, जहां पटना पुलिस ने सॉल्वर गैंग के कई सदस्यों को गिरफ्तार किया। वहीं राजस्थान में एक युवक अपने भाई के बदले परीक्षा दे रहा था। 10 लाख रुपए कैश लेकर भी परीक्षा देने का मामला सामने आया है। दिल्ली की रॉज एवेन्यू कोर्ट ने वीआरएस नेता के कविता की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है, जहां कविता की याचिका में कहा गया था कि सीबीआई ने पूरी तरह से गवाहों या उनके रिश्तेदारों, सहयोगियों, कर्मचारियों के बयान पर भरोसा किया है और विशेष रूप से उन्हें मौजूदा आम चुनाव में प्रचार करने से रोकने की बड़ी साजिश का हिस्सा है। पंजाब भाजपा के प्रतिनिधि मंडल द्वारा राज्य में पार्टी के उम्मीदवारों को प्रचार करने से रोके जाने और अमन कानून की स्थिति पर चिंता जाहिर की गई थी, जिसके बाद पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी शिवेंद्र सिंह ने डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डीजीपी से इस संबंध में कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। हरियाणा के करनाल में लोकसभा के साथ ही विधानसभा के लिए भी उपचुनाव हो रहा है, जहां लोकसभा सीट से भाजपा ने पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को मैदान में उतारा है। वहीं सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद खाली हुई करनाल विधानसभा सीट पर वर्तमान हरियाणा के सीएम नवाब सैनी उपचुनाव लड़ रहे हैं। उत्तराखंड में जंगल की आग डराने लगी है, जहां उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सोमवार को आग की लपटों को और फैलने से नियंत्रित करने और आगे इससे होने वाले नुकसान को कम करने के उद्देश्य से कई उपाय किए हैं और इसके लिए हेलीकॉप्टर का भी व्यवस्था किया गया है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस न्यूज को लाइक और कमेंट नहीं किया है तो प्लीज लाइक और कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट का मैं कब से इंतजार कर रहा हूं और जैसे ही आपके लाइक और कमेंट आते हैं हमारे खुशियों का ठिकाना नहीं रहता। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए आज 12 राज्यों की 94 सीटों पर वोटिंग होगी, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान, पूर्व सीएम अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव, शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले सहित ज्योतिरादित्य सिंधिया और कई दिग्गज नेताओं के भाग्य वोटिंग मशीन में होगा कैद। पीएम नरेंद्र मोदी आज अहमदाबाद में करेंगे वोटिंग, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी उनके साथ रहेंगे मौजूद। यहां पीएम मोदी निशान स्कूल में मतदान करेंगे और यहीं पास में ही उनके भाई सोमा भाई मोदी का आवास है। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी आज झारखंड के दौरे पर रहेंगे, जहां वे सिंहभूम और लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है, जहां पहले से ही जेल में बंद केजरीवाल के खिलाफ एलजी ने ईडी सीबीआई के बाद एनआईए जांच की सिफारिश की है। इसे लेकर एलजी वीके सक्सेना ने गृह मंत्रालय को पत्र लिखा है। इसमें उन पर आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस से फंड लेने का आरोप लगाया गया है। वहीं आम आदमी पार्टी ने इसे षड्यंत्र करार दिया है। लोकसभा चुनाव के लिए यूपी की 10 सीटों पर आज मतदान होगा। जिन 10 सीटों पर वोटिंग होनी है उनमें संभल, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, आंवला और बरेली सीट शामिल है। आज देश के 12 राज्यों के 94 शहरों में बैंकों की छुट्टी रहने वाली है। दरअसल आज लोकसभा के तीसरे चरण की वोटिंग होगी और इसी के चलते इन शहरों के बैंक में छुट्टी की घोषणा की गई है।
गुजरात उच्च न्यायालय ने आरटीआई कार्यकर्ता अमित जेठवा की हत्या के मामले में भाजपा के पूर्व सांसद समेत 7 लोगों को बरी कर दिया है। इन लोगों को सीबीआई अदालत ने दोषी ठहराया था, जिसके खिलाफ भाजपा के पूर्व सांसद दीनू सोलंकी और अन्य 6 लोगों ने उच्च न्यायालय का रुख किया था और उच्च न्यायालय ने इन्हें बरी कर दिया है। राजस्थान के झुंझुनू में हुए सड़क दुर्घटना में 5 लोगों की मौत हो गई है, जहां 20 लोग से अधिक घायल हो गए हैं। महुआ के थाना पनवारी अंतर्गत कस्बा पनवारी के तिवारीपुरा मोहल्ला में एक मकान में चोरी का मामला सामने आया, जहां चोरों ने वारदात को अंजाम देकर सोने आभूषण सहित 20,000 रुपए पर हाथ साफ किया है। परिजनों ने कोतवाली पनवारी में मुकदमा दर्ज किया और पुलिस जांच में जुट गई है। संभल के दिनोरा में दबंगों ने सीताराम पुत्र सुमेरी के खेत में ट्रैक्टर से खरी बाजरा की फसल को तहस नहस कर दिया और झोपड़ी में आग लगा दी, जिस कारण झोपड़ी में रखा सामान जलकर राख हो गया। अब पीड़ित ने थाना धनारी में प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। सहरसा जिला के सौर बाजार थाना अंतर्गत ग्राम कवेला में एक महिला सत्या देवी पति सकेन शर्मा की मृत्यु हो गई। मृत्यु उपरांत उनके ससुराल वालों ने आनन फानन में शव का अंतिम संस्कार कर दिया। वहीं महिला के परिजनों ने थाना सौर बाजार में आवेदन देकर आरोप लगाया है कि ससुराल वालों द्वारा उन्हें मार दिया गया है। जहां थाना अध्यक्ष अविनाश कुमार ने बताया कि आवेदन प्राप्त हुआ है, जिसके आधार पर मृत महिला के पति, ससुर और परिवार के अन्य 5 लोगों पर कांड दर्ज कर लिया गया है और गिरफ्तारी हेतु छापेमारी की जा रही है। सहरसा जिला के शिक्षक नेता समाजसेवी चंद्रिका यादव ने आज जिले में होने वाले लोकसभा चुनाव के मतदान को लेकर मतदाताओं से अपील किया है कि पहले मतदान करें, फिर जलपान करें। मतदान देश के विकास के लिए जरूरी है। आपका एक वोट देश को विकास की ओर ले जा सकता है। झारखंड में प्रवर्तन निदेशालय ईडी की कार्रवाई के बाद राज्य की ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम की मुश्किलें बढ़ गई है। जहां सूत्रों के अनुसार आलमगीर आलम काफी दिनों से ईडी के रडार पर हैं। अब उनके पीए संजीव लाल और अन्य करीबियों के ठिकाने पर छापेमारी के बाद करोड़ों रुपए कैश बरामद होने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा। वहीं आलमगीर आलम और उनके पुत्र तनवीर आलम की गिरफ्तारी की चर्चा भी तेज हो गई है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं और 12वीं का रिजल्ट 9 मई को जारी कर सकता है। रिजल्ट घोषित होने के बाद जिन स्टूडेंट ने परीक्षा दी थी वह cgbsc.nic.in पर जाकर अपना स्कोर बोर्ड चेक कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भारतीय वायुसेना के जवान कारपोरल विक्की पहारे के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए उनके पैतृक गांव पहुंचे। बता दें कि 4 मई को भारतीय वायुसेना के वाहन काफिले पर आतंकियों ने जम्मू कश्मीर में हमला कर दिया था, जिसके बाद पुंछ सेक्टर में विक्की पहारे शहीद हो गए थे। पहारे की बहन गीता पहारे ने कहा है कि मैं अपने भाई के लिए न्याय चाहती हूँ। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 8 मई को नाचन विधानसभा क्षेत्र के संगेली में पार्टी प्रत्याशी कंगना रनावत के पक्ष में रैली करेंगे। बता दें कि चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद मंडी संसदीय क्षेत्र में भाजपा के राष्ट्रीय स्तर के नेता की यह पहली रैली होगी। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को भारत में मिलाने को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने विवादित बयान दिया। दरअसल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि भारत पाकिस्तान के कब्जे वाले पीओके कश्मीर पर बलपूर्वक कब्जा करने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि इसके लोग कश्मीर में विकास को देखने के बाद स्वयं ही भारत का हिस्सा बनना चाहेंगे। इस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि पाकिस्तान ने भी चूड़ियां नहीं पहनी है। लोकसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। यहाँ 2 चरणों का मतदान संपन्न हो चुका है। इसके साथ ही तीसरे चरण का मतदान आज होना है, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के कृष्णानगर निर्वाचन क्षेत्र में एक रोड शो का नेतृत्व किया और ममता सरकार पर हमला बोला। जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल को मिली बड़ी राहत।
जहां बॉम्बे हाईकोर्ट ने मेडिकल आधार पर दी अंतरिम जमानत। दोस्तों, मैं देख पा रहा हूं कि आप में से बहुत सारे लोगों ने न्यूज को लाइक किया है और कमेंट भी किया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग बाकी हैं जिन्होंने न्यूज को लाइक और कमेंट नहीं किया है। उनसे भी आग्रह है कि प्लीज 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 वे भी न्यूज को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, साथ में शेयर भी कर दें। तो ये थी आज की ताजा तरीन खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि आप और आपके जानने वाले रह सकें देश और दुनिया के तमाम खबरों से अपडेट।